हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्वागत। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 15 लाइट। सो इस चैप्टर में बेसिकली हमें लाइट के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लाइट क्या होता है। सो लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी। तो जो लाइट होती है ना, वो बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म होती है, मतलब एक तरीके की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, और ये हमारी मदद करती है चीज़ों को देखने में। सो अगर लाइट होगी तभी तो हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। अगर किसी जगह पे लाइट नहीं है, मतलब अंधेरा हो रखा है, तो हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। और इसके पीछे का लॉजिक भी होता है। तो जो लाइट होती है ना, वो उस चीज़ पे पड़ती है। लाइक कोई किसी सोर्स से लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट का सोर्स मान लो सन, तो सन से लाइट आ रही है, जो सन से जो लाइट आ रही है वो आके पड़ रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, और उस ऑब्जेक्ट से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर पड़ रही है हमारी आंखों में, तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। सो जो लाइट है वो बेसिकली एक एनर्जी की फॉर्म होती है, और वो हमारी मदद करती है चीज़ों को देखने में। बिना लाइट के हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। लाइट के भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, मतलब जिस भी चीज़ से लाइट निकल रही है वो बेसिकली होता है लाइट का सोर्स। और ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि लाइट के सोर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि सन होता है, वो सबसे ज़्यादा मेजर लाइट का सोर्स है, और जो वो बल्ब्स होते हैं वो लाइट के सोर्स है, ट्यूबलाइट लाइट के सोर्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें क्या है, लाइट के सोर्स है, यहाँ से लाइट आती है। अगर किसी भी चीज़ पर लाइट पड़ के वो हमारी आंखों में पड़ती है तब हम उन्हें देखते हैं। अंधेरे में जब लाइट नहीं होती है, लाइक कोई डार्क रूम है, वहाँ लाइट का कोई सोर्स नहीं है, पूरी रूम पैक है, सन की भी लाइट नहीं आ रही, कोई लाइट भी नहीं लगी, बल्ब भी नहीं लगा, तब हम वहाँ पे किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे क्लियरली, या फिर हम एकदम ही नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब लाइट ही नहीं है तो वो किसी चीज़ पे कैसे फॉल होके हमारी आंखों पे आएगी, मतलब किसी चीज़ पे पड़ के रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में कैसे आएगी। फिर होता है रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन बेसिकली होता है जो लाइट है वो पड़ रही है किसी ऑब्जेक्ट के, फिर उस ऑब्जेक्ट से हमारी तरफ आ रही है। सो रिफ्लेक्शन की मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं। सो इसकी भी एक डेफिनेशन होती है, व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी ऑब्जेक्ट और पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट बैक और चेंज इट्स पोजीशन और चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका एक डायग्राम भी होता है, लाइक एक वो एक रे आ रही है, वो रे आके रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो जो रे आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, जो रे रिफ्लेक्ट होके जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और उसके जो बीच की लाइन हो, मतलब एक बीच में जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल। और ये सब चीज़ें किस पे होती हैं? शाइनी ऑब्जेक्ट पे या फिर मिरर पे ये सब चीज़ें होती है। और जो लाइट होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि लाइट एक फॉर्म होती है एनर्जी की, वो हमें मदद करती है चीज़ों को देखने में, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, ये सारी चीज़ें। तो लाइक जो लाइट होती है ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, मतलब लाइट आगे से ट्रैवल नहीं करती है। अगर वो रिफ्लेक्ट हो रही है तब तो ऐसा करेगी, बट जो किसी सोर्स से जो लाइट आती है ना, वो एकदम सीधी आती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है लाइट की स्पीड। इतनी स्पीड से जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है। ये जो लाइट है वो अभी तक की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट चीज़ है जो ट्रैवल करती है। You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. You may have also seen a beam of light from the hand lamp or scooters, car or engines of train. Similarly, a beam of light can be seen from a torch. So आपने जो बीम होती है वो तो देखी होगी सनलाइट की, मतलब जो सन की किरणें आती हैं वो तो आप लोगों ने देखी ही होगी। और आपने वो भी देखा होगा कि जो सनलाइट है वो एक छोटे से होल से या फिर एक छोटी सी कोई जगह है, कोई होल टाइप का है, उससे आ रही है। लाइक आपका कोई रूम है और वहाँ पे एक छोटा सा होल है, वो वेंटिलेशन वगैरह के लिए दे रखा है, सांस लेने के लिए दे रखा है, उससे जो लाइट अंदर आ रही है। फिर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, एक बॉक्स है, डार्क बॉक्स है, आपने उसके एक साइड पे खोल कर रखा है, वहाँ से लाइट अंदर आ रही है, वो कैसे एक बीम की तरह अंदर आती है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। और आपने ये जो लाइट देखी होगी, बीम, वो देखी होगी स्कूटर की, कार की, इंजन्स की, इनकी जो हेडलाइट होती है वहाँ पे देखी होगी, जो वो है टॉर्च से भी निकलते हुए देखी होगी आपने, एकदम सीधी लाइन जाती है लाइट की। इसका एक एग्जांपल टॉर्च भी है। जैसे ही हम टॉर्च ऑन करते हैं, एक सीधी सी लाइट अगर हम अंधेरे में रात के टाइम टॉर्च को ऑन करके ऐसे ऊपर की तरफ कर देते हैं, तो एक सीधी सी लाइट एकदम स्पीड से ऊपर जाती है, ऊपर जाती जाती रहती है, हम देख नहीं सकते वो कहाँ तक गई है। तो इससे भी ये प्रूफ होता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और उसकी स्पीड बहुत तेज़ है।
Any polished or shiny surface can act as a mirror. What happened when the light falls on a mirror? You have learnt in class 6 that a mirror changes the direction of light falls on it. This change of direction by a mirror is called reflection of light. Can you recall the activity which you got? The light of the torch reflected from a mirror. Let's perform a similar activity. तो उसके बाद जो कोई भी पॉलिश या शाइनी सरफेस होती है वो एक मिरर की तरह एक्ट होती है, जो एक्ट करती है। जो मिरर होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक शाइनी पॉलिश ऑब्जेक्ट होती है। तो कोई भी शाइनी या पॉलिश ऑब्जेक्ट एक मिरर की तरह वर्क करती है। उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो, उससे मिरर की तरह आप उससे किसी लाइट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। मतलब सारी प्रॉपर्टीज वो मिरर की फॉलो करती है, कोई भी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होती है वो। आपने क्लास 6 में पढ़ा ही होगा कि जो मिरर है वो डायरेक्शन चेंज कर देता है लाइट की जो उसके ऊपर पड़ती है। तो मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो मिरर होता है वो एक शाइनी पॉलिश सरफेस होती है या ऑब्जेक्ट होती है, जिस पर जो लाइट पड़ती है ना वो बेसिकली लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देता है। जैसे लाइट ऐसे आ रही है, सीधे सीधे आ रही है, मिरर से टकरा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो गई, वो किसी और डायरेक्शन में सीधे सीधे आने लगी। ये चीज़ कर सकता है मिरर, क्योंकि वो शाइनी होता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है दूसरी तरफ। ये तो प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रही है एक मिरर के द्वारा, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी हुई थी, जो लाइट मतलब एक टॉर्च से हमें लाइट देनी थी उस पर मिरर पे, फिर जो मिरर होता है वो उस लाइट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देगा। ये एक्टिविटी क्लास 6 में थी। अब हम वैसे ही कुछ एक्टिविटी करेंगे। Activity 15.1. Take a torch, cover it glass with a chart paper which has 3 narrow sides. Shows that at figure 15.5 spread of sheet. Add a lighted candle first through the straight pipe and then through a bended pipe. Why was the bujo not able to see the candle flame through a bended pipe? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी ये प्रूफ करने के लिए है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो आपको ले लेनी है एक कैंडल, फिर आपको ले लेना है एक चार्ट पेपर और उसको आपको पाइप की तरह बना देना, और आपको एक कैंडल ले लेनी है। फिर आपको कैंडल रखनी है और मतलब आपको एक पाइप ले लेनी है जो कि बेंड, और एक पाइप ले लेनी है जो कि एकदम सीधी हो। फिर आपको एक कैंडल लेनी है, उस कैंडल को रखना, और सबसे पहले आपको उस कैंडल को देखना है एक सीधी पाइप के थ्रू। मतलब वो जो कैंडल रखी है ना, आपको उसे सबसे पहले सीधी पाइप के थ्रू देखना है कि सीधी पाइप के थ्रू आपको उसकी फ्लेम दिखती है कि नहीं। आपको कैंडल की फ्लेम पे फोकस करना है। तो जब आप सीधी पाइप के थ्रू देखोगे तो आपको वो कैंडल की फ्लेम दिख जाएगी। और दूसरी बार आपको लेनी है बेंडेड पाइप। सो अगर आप बेंडेड पाइप की हेल्प से उसको देखोगे तो आपको वो जो होगी ना लाइट, वो दिखेगी नहीं। मतलब उसकी जो कैंडल की फ्लेम होगी, अगर आप वहाँ बेंडेड पाइप को उसका वही रखोगे जो आगे का होता है, तो आपको उसकी फ्लेम नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। पाइप जो बेंड होती है वो तो इस तरीके की होती है, स्ट्रेट तो होती नहीं है। जो लाइट होगी वो जाएगी आगे, और आगे जाके वहीं टकरा के वापस आ जाएगी जहाँ से वो बेंड होगी। तो जो हम चीज़ों को देख कैसे पाते हैं, जब लाइट जाती है उस चीज़ पे पड़ती है, उस चीज़ से हमारी तरफ आती है, तब जाके हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। या फिर अगर वो चीज़ सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे लाइट आती है, फिर हम उस लाइट को देख पाते हैं। पर लाइट सीधी लाइन में आती है और बेंडेड पाइप सीधी नहीं होती है, तो इसलिए बेंडेड पाइप के थ्रू हम उस फ्लेम को नहीं देख पाएंगे। सो ये एक रीज़न है, इसलिए मतलब ये भी एक प्रूफ करता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। Paheli remember the story of lion and the rabbit from the Panchatantra, in which the rabbit fooled the lion by showing him his reflection in water. तो उसके बाद यहाँ पे एक पंचतंत्र की स्टोरी होती है लॉयन और रैबिट की, मतलब एक शेर और एक खरगोश की। तो पहली को ये जो स्टोरी होती है ना वो याद आ जाती है। वहाँ पे खरगोश क्या करता है, शेर उसके पीछे पड़ गया होता है, तो जो खरगोश होता है वो शेर को उसी की रिफ्लेक्शन दिखा देता है पानी में। मतलब पानी में वो शेर को ही दिखा देता है और उसे कहता है कि देखो दूसरा शेर है। तो इससे वो जो है ना वो उसे पागल बना देता है शेर को, और बच जाता है। सो इससे ये प्रूफ होता है कि जो वाटर है ना वो भी कुछ हद तक एक मिरर की तरह ही एक्ट करता है, वो भी रिफ्लेक्शन दिखा सकता है हमारी। तो यहाँ पे कैसे ये जो रैबिट था इसने शेर की रिफ्लेक्शन दिखा दी पानी से, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो है ना वो भी एक मिरर की तरह ही एक्ट करता है। Look into the mirror along the direction of the reflection. Do you see the light in the mirror? This is how the image of the light. This activity shows how light get reflected from a plane mirror. Let us
play around with the image formed in mirror and know a little more about them। तो उसके बाद ना यहाँ पे एक और एक्टिविटी दे रखी थी। इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगेगा कि जो लाइट है ना वो रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर से। अब ये एक्टिविटी करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक प्लेन मिरर की, एक टॉर्च की या लाइट के सोर्स की, बस। फिर उसके बाद आपको एक वो प्लेन मिरर को रख देना है, लाइट का सोर्स वो रख देना है, फिर उस लाइट के सोर्स को ऑन कर देना है, फिर लाइट जाके उस पर पड़ेगी और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। सो आप इस साइड में देख सकते हो लाइट है, वहाँ से मतलब लाइट निकली, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से टकराई, वापस कैसे हो गई, उधर रिफ्लेक्ट हो गई, एक एक्स बन गया। तो वैसे ही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है कि जो लाइट होती है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। Chart paper on a smooth wooden board. Fix a plain mirror strip vertically on the chart paper. Now direct the beam of light on the mirror from the torch with the slide. Place the torch in such a way that its light is seen along the chart paper on the board. Now adjust its position so that the light from the torch strikes the plane mirror at an angle. Does the mirror change the direction of light that falls on it? Now move the torch slightly to the either side. Do you find any change in the direction of reflection of light? तो वही है, मतलब आपको एक वुडन बोर्ड लेना है, फिर चार्ट पेपर लेना है, सबको फिक्स करना है, यही वाली एक्टिविटी है। उसके बाद एक्टिविटी 15.2 place a lighted candle in front of a plane mirror and now to see the flame of the candle in the mirror it appear as if a similar candle is placed behind the mirror. The candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. द कैंडल इट सेल्फ इज ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद आपको ना एक लाइटेड कैंडल को प्लेस कर देना है एक प्लेन मिरर के सामने। अब उसके बाद ना आपको उसकी फ्लेम को देखना है, उस कैंडल की फ्लेम को देखना है मिरर में। अगर वैसे ही कोई फ्लेम ना कैंडल के पीछे भी अपेयर हो रही है तो ये जो है ना वो इमेज की वो है, मतलब वो एक इमेज है, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर के द्वारा, और जो कैंडल है वो खुद एक ऑब्जेक्ट है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन द फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। Was the image upright in each case? Did the flame appears on the top of the candle as in the object? Such the image is called erect. An image formed by a plane mirror is erect and of the same size the object. Now place a vertical screen behind the mirror. Try to obtain the image of the candle on the screen. Can you get the image of screen? Now place the screen in front of mirror. Can you get the image of the screen? Now you will find that image of the candle. तो उसके बाद ना यहाँ पे आपको देखना है कि जो आपने एक्टिविटी की उसमें कई एक भी बार ये जो कैंडल है वो अपराइट बनी है। अपराइट का मतलब होता है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। जैसे कि आपने प्लेस वो कैंडल सीधी कर रखी है बट जो उसकी इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, मतलब जहाँ पे वो कैंडल की फ्लेम है वहाँ पे कैंडल की फ्लेम नहीं है, कैंडल की फ्लेम वहाँ पे है जहाँ पे नीचे का वो बेस है। अगर ऐसा नहीं हो रहा ना यहाँ पे तो जो ऑब्जेक्ट होती है वो सेम साइज़ की होती हैं और वो इरेक्ट होती हैं, मतलब ऐसी इमेजेस को कहते हैं इरेक्ट, जो एकदम सही हो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इरेक्ट होती है मतलब अपराइट नहीं होती है और सेम साइज़ की होती है जितनी आपकी ऑब्जेक्ट हो और उसकी रिफ्लेक्शन सेम साइज़ की होती है, इसका मतलब है वो जो इमेज है वो प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म की गई है। एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नाउ प्लेस अ वर्टिकल, तो वहाँ पे उसके बाद आपको वर्टिकल स्क्रीन प्लेस कर देनी है मिरर की बिहाइंड, और उसके बाद आपको देखना है अब क्या होता है और अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बतानी है। Take a chess board. If a chess board is not available, draw a chart paper of 64 8 by 8 squares of equal size. Draw a thick line in the middle of the paper. Place any small object such as a pencil sharpener at the boundary of third square containing the mirror. Now note the position of image. Now shift the object to the boundary of the fourth square. Now shift the object to the boundary of fourth square. Again note the position of the image. Did you find any relation between the distance of the image from the mirror, that
ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो अब उसके बाद ना इस एक्टिविटी में बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि जो मिरर होती है ना उसमें सेम इमेज फॉर्म होती है, मतलब जितनी डिस्टेंस मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक होती है मिरर में भी उतनी ही डिस्टेंस दिखती है ऑब्जेक्ट से लेके वहाँ तक। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो मतलब वो जो इमेज है वो प्लेन मिरर ने फॉर्म करी है और वो इमेज रियल है। तो वहाँ पे एक्टिविटी वही है, मतलब आपको इससे सबसे पहले एक चेस बोर्ड ले लेना है, चेस बोर्ड नहीं है तो आपको चेस बोर्ड बना लेना है, फिर उसके बाद एक वो लेना है प्लेन मिरर, उसे रख देना है, फिर उसके बाद कोई शार्पनर या ऐसी ऑब्जेक्ट रख देनी है थर्ड स्क्वायर पे, फिर उसके बाद आपको नोट करना है कि अब चीज़ कैसी है, फिर उसके बाद आपको उसी चीज़ को उठा के फोर्थ स्क्वायर पे रख देना है और अब आपको नोट करना है चेंज कितने का आया। दोनों बार आपको यही दिखेगा कि जितनी दूर आपने वो ऑब्जेक्ट रखी है मिरर से, मिरर के अंदर भी वो इमेज उतनी ही दूर फॉर्म हो रही होगी। Right or left, when you see your image in the plane mirror it is exactly like you. Have you even noticed that there is one interesting difference between you and your image in the mirror? Let us find out. Activity 15.4. Stand in the front of a plane mirror and look at your image. Raise your left hand. Which hand does your image raise? Now touch the right ear. Which ear does your hand touch in your image? Observe carefully. You will find that the mirror, the right appear left and the left appear right. Note the other side of in charged. The image does not appear upside down. Now write down your name on the piece of paper and hold it in the front of mirror. तो उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसमें ये पता लगेगा कि जो इमेज है ना वो जो बनती है प्लेन मिरर के अंदर वो राइट का लेफ्ट होती है, लेफ्ट का राइट होती है, मतलब वो राइट को लेफ्ट दिखा देती है और लेफ्ट को राइट दिखा देती है। कैसे? आपने मिरर में अगर अपने खुद को देखा होगा तो आपने ये चीज़ तो नोटिस की होगी, जो इमेज बनती है ना मिरर के अंदर वो लगभग सेम होती है, बस कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कि आप अगर आप अपना लेफ्ट हैंड रेस करोगे तो आपका राइट हैंड रेस होगा, ये सारी चीज़ें, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो ये एक एक्टिविटी है, उसमें आपको मिरर के सामने खड़े होना और खड़े होकर आपको अपना लेफ्ट हैंड उठाना है, आपका राइट हैंड उठेगा, फिर उसके बाद आपको मिरर के सामने अपना लेफ्ट ईयर पकड़ना है। सो आपकी जो इमेज अंदर फॉर्म होगी उसमें आपने अपना राइट ईयर पकड़ा होगा। सो बेसिकली प्लेन मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट होती है ना वो मतलब लैटरली इन्वर्ट हो जाती है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे इस वाली एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है। फिर उसके बाद ये जो मिरर होते हैं ना उनमें ऐसा होता है, और आपने कई बार एम्बुलेंस को देखा होगा, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, तो ऐसा भी इसीलिए लगा होता है क्योंकि जो हमारा साइड में रेयर व्यू के लिए यूज़ होता है साइड मिरर, वो भी तो मिरर ही होता है, तो उसमें भी जो उल्टा का सीधा होता है, तो यहाँ पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। तो जब कोई अपने गाड़ी के साइड मिरर से देखता है एम्बुलेंस तो उसे क्या दिखता है? एम्बुलेंस यहाँ उल्टा लिखा है पर उसे तो एम्बुलेंस सीधा दिखता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्लेन मिरर है वो मतलब इधर का उधर कर देता है, पर वो कभी अप साइड डाउन नहीं करता है, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं करता, वो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कर देता है। बाकी बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।